बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। प्रभु श्री राम अपनी लीलाओं से अवध को आनंदित कर रहे हैं, लीलाओं से अवध को आनंदित कर रहे हैं। उधर देखा गुरु वशिष्ठ को बुलवाया गया और बच्चों का नामकरण संस्कार महाराज दशरथ ने करवाया। गुरु वशिष्ठ नामकरण संस्कार करने लगे कि इनके नाम अनेक अनूपा। कहने लगे राजन तुम्हारे बच्चों के नाम तो अनेक होंगे, लेकिन मैं अपनी स्वमति मति के अनुसार इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर रहा हूं कि इनके नाम अनेक अनूपा ओ मैन कहत सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा मैन कहूँ सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा मैन कहूँ सुमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंध सुख राशि शीघ्र से त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वभरण पोषण कर जोई, राम जी का नाम रखा और दूसरे बच्चे का गुरु वशिष्ठ मति के अनुसार नामकरण संस्कार कर रहे हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई ताकह नाम भरत यस होई। विश्वभरण गौरव कर जोई ताकर नाम भरत अजोई। जाके सुमिरन से रिपुनासा नाम शस्त्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन से रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमरने मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है उनका नाम है शस्त्रुघ्न। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम। चारों बच्चों का गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। सज्जनों, सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, इधर गुरु विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं और जैसे हवन करना शुभारंभ करते हैं तो मरीचि शुभाऊ नाम के दो दैत्य आकर के यज्ञ पर रुद्र कर्ण डाल देते हैं, रक्त के कर्ण डाल करके उसको अपवित्र कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। गुरु विश्वामित्र ने देखा प्रभु श्री राम का अवध में प्राकट्य हो गया। गुरु विश्वामित्र राम जी को मांगने के लिए चले हैं। गुरु विश्वामित्र राम जी को मांगने के लिए चले हैं। महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ आए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। नमो नमो निरंजनम नमो नमस्कारित गुरुदेवता वंदनम सर्व साधवा प्रणाम पारंगत। आसन दे दिया। कहा गुरुदेव मैं आपका कौन सा पवित्र कार्य कर सकता हूँ। गुरु विश्वामित्र कहने लगे राजन पहले ये वचन दो जो मैं मांगूंगा आप देंगे। बोले गुरुदेव आपने ये सुना है कि चौथे पन पर मुझे संतान का मुख देखने को मिला है। महाराज एक नहीं चार पुत्र हैं और मैं बड़ा आनंदित हूँ। जो मांगोगे मैं दूंगा। देंगे? हाँ। मांगू? बोले मांगू। कहने लगे राजन मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूं क्योंकि मरीचि शुभाऊ नाम के दो दैत्य मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे। जो ये बात राजा दशरथ ने सुनी है धड़ाम से जमीन पर पछाड़ खाई। गुरुदेव आपने क्या मांग लिया? क्या मांगा? अरे मरीचि शुभाऊ नाम के दैत्य इतने बलशाली है जिनसे मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये मेरे छोटे लाल, ये मेरे छोटे बच्चे कैसे लड़ेंगे? सावधान हुए राजन। ये तुमने गुरुदेव ये तुमने अच्छा नहीं किया कि राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी। और राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, ये तो देने के काबिल नहीं।
राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, ये तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, ये तो देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, ये तो देने के काबिल नहीं है। इनकी बाली उमरिया अभी है, इनकी बाली उमरिया अभी है, इनकी बाली उमरिया अभी है। इनकी बाली उमरिया अभी है। बन जाने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मांगो गुरु जी, ये तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, ये तो देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, ये तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, ये तो देने के काबिल नहीं। गुरुदेव, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उन मरीचि स्वभाव नाम के इतने बलशाली राक्षसों से मेरे छोटे छोटे लाल कैसे लड़ पाएंगे? अगर आप गुरुदेव कहो तो मैं अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के तुम्हारे साथ में चलूंगा, चाहे मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन गुरुदेव मेरे बच्चों पर दया करो, मेरे पुत्र न मांगो। गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, गुरु विश्वामित्र। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का वैर चला हुआ था, लेकिन फिर भी गुरु विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के नीचे अपना उत्तरीय डाल दिया। उत्तरीय डाल दिया सज्जनों। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन इसमें तुम्हारे बच्चों का हित है और दोनों बच्चों को गुरु विश्वामित्र को दे दो। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, और राजन तुम ये नहीं जानते कि रघुवंश का राजा अपने प्राण छोड़ सकता है, अपने वचनों को कभी नहीं तोड़ता। कि रघुकुल रीति सदा चल आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये रघुवंश की मर्यादा है। रघुवंश का राजा अपने प्राणों को तोड़ सकता है, प्राणों को छोड़ सकता है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं तोड़ता। राजन तुम्हारे बच्चों का हित है, दोनों बच्चों को गुरु विश्वामित्र को दे दो। राजा दशरथ को समझाया, कहने लगे बेटा राम और लक्ष्मण को बुलाया, बेटा अपनी मैयाओं को पूछो और गुरुदेव के साथ जंगल में चले जाओ। राम लक्ष्मण जैसे ही गुरु वशिष्ठ के पास में आए, गुरुजी से आशीर्वाद लिया, फिर मैया के पास में गए। माँ एक बाबा आए हैं और वो हमें जंगल में ले जाना चाहते हैं। मैया ने बिल्कुल नहीं सोचा, भोले बाबा की बात याद आई, एक बाबा आएगा तेरे बच्चे को ले जाएगा और विवाह करके वापिस कर जाएगा। मैया समझ गई मेरे लाला को ब्याह है, वो पक्को हुआ ब्याह है, जाओ मेरे लाला का, अब तो विवाह होना है। मैया ने सहर सही स्वीकृति दे दी, बेटा चले जाओ। राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र चले सज्जनों। और जैसे ही आगे बढ़े तो देखा एक जगह से दो रास्ता गए हुए हैं। कहने लगे बेटा ये दो रास्ता है, ये रास्ता देर में पहुंचाएगा, ये रास्ता जल्दी पहुंचाएगा, बताओ कौन से रास्ते से जाओगे? राम जी बोले गुरुदेव दोनों रास्ताओं की विशेषता बताओ। दोनों रास्ताओं की विशेषता क्या है? बोले ये सीधे वाला रास्ता है, इस पर सुंद की स्त्री ताड़का रहती है। सुंद की स्त्री, ताड़का के पति का नाम था सुंद। सुंद की स्त्री ताड़का रहती है, जिसने करसुमतल नाम के दो नगर बसे हुए थे, उन नगरों को उजाड़ दिया, स्त्री पुरुषों को मार दिया, बच्चों को मारा, और जो भी इस रास्ते से जाता है उसको मौत के घाट उतार देती है। और ये देर वाला रास्ता है, ये निष्कंटक रास्ता है, इसमें कोई भी जा सकता है। राम जी बोले गुरुदेव तो सीधे रास्ते से हम जाएंगे, इस ताड़का वाले रास्ते से जाएंगे। तैयार हो गए, राम जी की परीक्षा लेना चाहते हैं। आगे बढ़े सज्जनों, और जैसे ही आगे बढ़े ताड़का ने देखा कोई मनुष्य आ रहा है, आंधी तूफान लेकर के ताड़का दौड़ पड़ी।
ताड़िका दौड़ी है सज्जनों। गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, बेटा अरे क्या देख तो ये सुंद की स्त्री ताड़का आंधी तूफान लेकर के आ रही है कि मारो मारो रे से भगवान ताड़का चढ़े आई। मारो मारो रे से भगवान ताड़का चढ़े आई। मारो मारो रे से श्री राम ताड़का चढ़े आई। मारो मारो रे से श्री राम ताड़का चढ़े आई। अरे सुन गुरवर के वचन नहीं रघुवर ने देर लगाई। सुन गुरवर के अरे सुन गुरवर के वचन नहीं रघुवर ने देर लगाई। सुन गुरवर के एक ही बाण पखारो सुर धाम ताड़का चढ़े आई। एक ही बाण पखारो सुर धाम ताड़का चढ़े आई। कई बाण पखारो सुर धाम ताड़का चढ़े आई। मारो मारो रे श्री राम ताड़का चढ़े आई। मारो मारो रे से भगवान ताड़का चढ़े आई। मारो मारो रे से भगवान ताड़का चढ़े आई। बेटा क्या देख रही है? सुंद की स्त्री ताड़का है जो आंधी तूफान लेकर के आ रही है। प्रभु श्री राम ने तरकस से बाण को निकाला, धनुष पर चढ़ाया है। मेरे प्रभु ने खींच करके बाण ताड़का के हृदय में मारा और ताड़का को मौत के घाट उतारा। मेरे प्रभु ने ताड़का को मार डाला, ताड़का को मौत के घाट उतार दिया। ताड़का को मार मेरे प्रभु डाल दिया। प्रभु ने ताड़का को मार डाला। गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण आगे बढ़े तो देखा स्वर्ग आश्रम में पहुंच गए। गुरु विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए, स्वर्ग आश्रम में पहुंच गए। रात्रि को विश्राम किया। गुरु विश्वामित्र ने अनेकों कहानियां सुनाई। सुबह हुआ, गुरु विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ली। राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हैं और जब यज्ञ की दीक्षा ली और हवन में आहुति डालना शुरू किया, आहुति चढ़ाना शुरू किया, धुआं जैसे आकाश में गया। मरीचि सुबाहु नाम के दोनों दैत्य आंधी तूफान लेकर के हवन के लिए दौड़ पड़े, आश्रम पे आ गए। प्रभु श्री राम ने देखा ये यज्ञ का विध्वंस कर देंगे। सुबाहु के हृदय में एक बाण मारा, उसको मौत के घाट उतार दिया और मरीचि को बाण पर उठाया, सोई योजन दूर लंका में फेंक दिया। यज्ञ की रक्षा हो गई सज्जनों। और जैसे ही यज्ञ की रक्षा हुई, रात्रि को विश्राम किया, सुबह हुआ तो एक पत्र मिल गया, सीता स्वयंवर का पत्र मिला। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब